नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। यूपी में 7वें चरण की वोटिंग दोपहर 1 बजे तक 35% मतदान। मऊ में सबसे ज्यादा वोटिंग। पूर्वांचल की सभी 54 सीटों पर पड़ रहे वोट। वोटिंग के बीच बयानबाजी और झड़प भी। वाराणसी में मंत्री नीलकंठ की सुरक्षा कर्मियों से झड़प। अनुप्रिया बोली, 10 मार्च के बाद स्वामी प्रसाद और जयंत पछताएंगे। ईवीएम खराब होने से भड़के मंत्री रविंद्र जायसवाल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज उत्तर प्रदेश में 7वें चरण की वोटिंग चल रही है। ये आखिरी चरण है और 10 मार्च को मतगणना होगी। पूर्वांचल की सभी 54 सीटों पर पड़ रहे हैं वोट। वोटिंग के बीच बयानबाजी और झड़प भी। वाराणसी में मंत्री नीलकंठ की सुरक्षा कर्मियों से झड़प भी सामने आई है। तो वहीं अनुप्रिया बोली, 10 मार्च के बाद स्वामी प्रसाद और जयंत पछताएंगे। ईवीएम खराब होने से भड़के मंत्री रविंद्र जायसवाल। तो लगातार 7वें चरण के लिए वोटिंग पड़ रही है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो दोपहर 1 बजे तक 35% मतदान हुआ है। मऊ में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो पूर्वांचल की सभी 54 सीटों पर आखिरी चरण में मतदान हो रहा है। अब 10 मार्च को मतगणना होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी से। अकील, आज आखिरी चरण है। 7 चरण में उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो रही है और आज 7वां चरण है, आखिरी चरण है। 1 बजे तक 35% मतदान हुआ है अभी तक। क्या माहौल है इस 7वें चरण में अभी? देखिए, 54 सीटों पर ये मतदान हो रहा है। तकरीबन 1 बजे तक लगभग 35.54% हो चुकी है। हालांकि देखिए, आजमगढ़ में अगर देखा जाए तो 34.63%, मऊ में 37.8। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जौनपुर में 35, यानी जहां पर बहुत तेजी से मतदान हो रहा है वो है चंदौली, जो बिहार बॉर्डर पे बसा हुआ है, जो वहां पर लगभग 39% हो चुकी है, जो बनारस मंडल में आता है। हालांकि जहां पर सबसे ज्यादा फीसदी हुई है वो अभी चंदौली केवल। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके नीचे अगर हम आते हैं तो मिर्जापुर, चंदौली से सटा हुआ है मिर्जापुर, वहां पर भी 38.10% हुआ है। इसके अलावा भदोई में 35 हुआ है। सोनभद्र में नक्सलाइट एरिया है, वहां भी 35.37% हुई है और 4 बजे तक वहां पर मतदान ही होना है, क्योंकि नक्सलाइट एरिया की वजह से वहां पर समय कम रखी गई है। इसके अलावा गाजीपुर में देखिए 37.51%। उसके अलावा वाराणसी में खुद 33.62%, यानी यहाँ सबसे कम जो हुआ है वो हुआ है 33.62 बनारस में, जहाँ पर सांसद नरेंद्र मोदी हैं। अब ऐसे में देखिए बनारस की लड़ाई अगर देखी जाए तो 8 सीटें हैं, 2 सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी के पे कब्जा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे इसके अलावा अगर देखिए मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है वहां पर, वहां 37.8% मतदान हुए हैं। आजमगढ़ अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र, वहां 34.63% हुई है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है। इसके अलावा चंदौली में बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, एक सीट से कांग्रेस की बेहतर लड़ रही है, 4 सीट में मुगलसराय को लेकर। इसके अलावा मिर्जापुर में बात करें तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मिर्जापुर में भी कांग्रेस बेहतर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वहां पर जो नक्सलाइट एरिया में जो घटना हुई थी, महिला नरसंहार हुआ था, उसमें प्रियंका गांधी आखिरी ने मुख्य रूप से विपक्ष की भूमिका निभाई थी। तो वहां पर त्रिकोणीय लड़ाई सीटों पर है, जहां पर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और खुद मुख्यमंत्री योगी, यानी 3 पार्टियां मुख्य रूप से वहां पर लड़ रही है। भदोई में बात करें तो भदोई में भी सपा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, जहां पर 35.62% मतदान हो चुके हैं। नक्सलाइट एरिया, इसके अलावा सोनभद्र हो ही गया है। गाजीपुर में देखिए 33.51%, यहाँ पर भी चुनाव है वो सहयोगी दल के साथ चुनाव वहां पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो ऐसे में चाहे वो मऊ हो चाहे गाजीपुर हो, यहाँ पर अभी 35.81% जौनपुर में हुआ। तो मऊ में भी देखिए 37%, तो वहां पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी मुख्तार अंसारी के बेटे लड़ रहे हैं। तो जहां पर सहयोगी दल है वहां पर वोटिंग ज्यादा भी हो रही है। तो अब ये देखना होगा कि यहाँ का नतीजा क्या कुछ रूप तय करेगी, 10 मार्च का नतीजा तय करेगा, लेकिन यहाँ बेहतर मतदान हो रहे हैं। जी जी अखिल, ये जो खबर सामने आई कि वाराणसी में जो मंत्री है नीलकंठ, वो सुरक्षा कर्मियों से उलझ गया, उनसे झड़प हो गई। आखिर क्या मामला था, कुछ बताएं आप। देखिए वहां पर, क्योंकि देखिए नीलकंठ तिवारी सरकार में मंत्री रहे हैं, अब उनका क्षेत्र है।
हालांकि उनकी पोजीशन पहले ये थी कि बहुत ज्यादा खराब थी, लोग वो आ नहीं रहे थे, मंत्री बनने के बाद उनकी सिचुएशन वहां गड़बड़ हुई थी। हालांकि उस चीजों को उन्होंने माफी मांगी, ये भी खबरें आई, तो उसके बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बना। लेकिन वहां की जो लड़ाई वो बड़ी कांटे की लड़ाई है, जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। तो अब नीलकंठ तिवारी मंत्री है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो झड़प हुई, सुरक्षा कर्मियों को वोट डालने को हुआ था, कुछ लोगों का आरोप था कि फर्जी वोट पड़ रहे हैं, ऐसे में कहने की वहां पर झड़प होती नजर आ रही थी। तो ऐसे में वहां पर भी प्रशासन बड़ा टाइट रहा और उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चुरुस्त दुरुस्त रहा, वहां पे माहौल शांत हुआ। उसके बाद मतदान शुरू हुआ। कई जगह पे देखा जाए तो इस बार बनारस मंडल में सबसे ज्यादा 8 जगह ईवीएम खराब होने की खबर आई। हालांकि उसे रिपेयर किया गया, दोबारा उसमें लगाया गया, लेकिन कहने के समय बर्बाद हुआ। तो ईवीएम को लेकर पूर्वांचल में सबसे ज्यादा ईवीएम खराब होने की खबरें आई है। हालांकि छुटपुट घटनाएं आई, जो झड़प होने की खबर आई, कोई मारपीट या बड़ी घटना नहीं सामने अभी तक आ पाई है। क्योंकि पूर्वांचल है और आखिरी चरण का मतदान है। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबके भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, सभी को पता है अगर सीटें कम हो गई वहां पूर्वांचल में तो सत्ता बनाने में बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए चाहे वो कोई भी दल हो, पूरी ताकत हर प्रत्याशी वहां पर लगाता ही नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं अपना दल की जो नेता है अनुप्रिया, उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और जयंत पछताएंगे। तो वहीं ईवीएम खराब होने से मंत्री रविंद्र जायसवाल भड़क भी गए हैं। तो 7वें चरण का लगातार वोटिंग चल रहा है, आज आखिरी चरण है। इसको लेकर चुनाव आयोग भी पूरी तरह से सतर्क है, क्योंकि इसके बाद अब सिर्फ सभी पार्टी के सभी नेता, सभी प्रत्याशी सिर्फ 10 मार्च का इंतजार करेंगे, जब ईवीएम में बंद सभी प्रत्याशियों की किस्मत खुलेगी और तय होगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है।